अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल रिजवान खान में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस चैनल पर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पर मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहूं। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस खूबसूरत फिश के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सेवरम। जी हाँ, सेवरम, जिसे बैंडेड सिक्लेट और हीरो सिक्लेट वगैरह भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत फिश है और इकेरियम रखने वाले इसे बहुत शौक से रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है एक्वेरियम में। और ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल होती है एक्वेरियम शॉप्स पे, जैसे गोल्डन, वाइट, ऑरेंज वगैरह। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि इसका बेसिक ओरिजिन साउथ अमेरिका है, और ये आपके एक्वेरियम में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 इंच तक ग्रो कर लेती है। ये फिश जो है ओमनीवोरस है, यानी आप इसे पैलेट्स, ग्रीन पीस वगैरह भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसे अर्थवर्म, ब्लड वर्म वगैरह भी खिला सकते हैं। हाँ, इस बात का खास ख्याल रखें कि बीफ हार्ट या लीवर वगैरह ना दें, क्योंकि इसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत जो है सेंसिटिव होता है और ये बीमार हो सकती है। आप अपने एक्वेरियम में रखना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके एक्वेरियम कम से कम साइज़ 50 गैलन या इससे बड़ा टैंक हो, क्योंकि ये तेज़ी से ग्रो करने वाली फिश है, और ये जो है आप एक्वेरियम में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। और आपके मैं तो तमाम फिशेस के बारे में आपको पता है, यही कहता हूँ कि आप कोशिश किया करें कि एक्वेरियम का साइज़ लेंथ में ज़्यादा रखें, ताकि आपकी फिशेस हेल्दी रहें, तेज़ी से ग्रो करें, और जो है दूसरी फिशेस से ना लड़ें। तो इसके लिए भी मैं आपको यही कहूँगा कि कम से कम 3 फीट का तो आपके एक्वेरियम का साइज़ होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा बड़ा एक्वेरियम होगा लेंथ में, ये उतनी कम एग्रेसिव होगी। वैसे ये बाय नेचर सेमी एग्रेसिव होती है, और हाँ, मेटिंग पीरियड के दौरान जो है ना, ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, तो उस पीरियड में आप इसको अलग रखना चाहें तो अलग रख सकते हैं। और ये जो है, अगर आपके साथ है ना अटैच हो जाएगी तो आपके हाथ से फीड भी लेगी, और आपके हाथ से ये फीड खाने आएगी जब आप अपना हाथ में फीड लेके एक्वेरियम के करीब जाएंगे तो। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि है ना, इसके ऊपर कवर रखें, इसके एक्वेरियम में कैनोपी वगैरह रखें, क्योंकि बाज़ ये जब डरती है तो अरवाना की तरह जंप भी दे देती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि इसको कवर रखें, या इसके आगे जो है किसी किस्म की वाइब्रेशन वगैरह ऐसी ना हो कि ये डर के जंप दे दे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अपने एक्वेरियम में रखना है तो नेचुरल डेकोरेशन का खास ख्याल रखें, जैसे रॉक्स वगैरह, ड्रिफ्ट वुड, केव्स वगैरह बना के रखें, और या आर्टिफिशियल प्लांट लगा दें ताकि ये वहाँ छुप सके, और वो इसमें बहुत खुश रहती है। और ये प्लांटेड टैंक में भी बहुत आराम से रह लेती है। और इसके साथ साथ मैं इसके टैंक बेड बताऊं तो ये दूसरी सिक्लिड्स फैमिलीज के साथ भी आसानी से रह लेती है। इसके साथ साथ कैटफिश, जाइंट गोरामीज, सिल्वर डॉलर, लॉचेस, बार्ब्स और शार्क्स के साथ रह लेती है। और इस बात का ख्याल रखें, जो इसके टैंक मेट्स आप रखें वो इसके सेम साइज़ के हों। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।